अगर मैं आपसे कहूँ कि आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत मज़ेदार है, बल्कि सेहत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ अलसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसमें हम चने भी शामिल करेंगे, जो वज़न को भी कम करता है और हड्डियों को भी ताकत देता है, बाल मज़बूत बनाएगा और सर्दियों में जिस्म की जो गर्मी को अगर हमारी गर्मी पहुँचाएगा जिस्म को, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि आखिर में मैं बताऊँगी कि एक स्पेशल टिप है, जिससे ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और वायरल होने वाली है। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल मैंने अलसी का लिया है और क्वांटिटी आपने इसी हिसाब से लेनी है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आपने सबसे पहले अलसी जो है एक आपने कटोरी ले लें, एक कप ले लें, वो आपकी क्वांटिटी आपके हिसाब से होगी। और जो चने हैं उसके बराबर में हमने डबल लेने हैं। और ये कटोरी मैंने अलसी की ली थी, तो 2 कटोरी जो है वो मैं चने की लूँगी, क्योंकि इस रेसिपी में इस क्वांटिटी के अगर हम बताएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी और आपको ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब ये देखिए जी, चने भी हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अलसी को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमने बादाम है, इसमें किशमिश है और इसके बाद अखरोट है और जो उनसे आपको ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। और ये 4 मग्ज़ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये देखिए खोपरा मैंने काफ़ी सारा ऐड किया है। और इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ये देखिए ये मैंने एक बाउल जो है मैंने मूंगफली का भी इसमें ऐड किया है, क्योंकि जब हम अलसी से ये रेसिपी बनाते हैं तो हमें इसका बड़ा ही मज़ा आता है। और जब तक इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो वगैरह जो हैं वो मौजूद हों, तो रेसिपी जो हम बना रहे हैं इसको खाने का भी बड़ा ही मज़ा आता है। अब इनको हमने हल्का हल्का हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसको हम बग़ैर घी के ही करेंगे, इसमें हमने घी नहीं ऐड करना। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बड़ी ही बेनिफिशियल रेसिपी है। ये हमारे जो वज़न को कम करने में मदद देती है, जिसम को गर्मी और एनर्जी देती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। हड्डियों, बालों और जिल्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों और बड़ों के लिए दोनों के लिए बेहतरीन है ये। और अब हमने एक पैन के अंदर ये मैंने देसी घी लिया था और देसी घी जो है वो आप अपनी जितनी हमने क्वांटिटी ली उस हिसाब से हमने 1 कप लेना है, क्योंकि देसी घी वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये देखें, ये मैंने 1 बाउल मैंने इसके अंदर ये गुड़ का ऐड किया है। गुड़ ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है, इसको हमने मेल्ट करना है इसी घी के अंदर। और देसी घी हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको भी आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि हम लोग ये जो आम घी यूज़ करते हैं उनका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये जो देसी घी है, सरसों का ऑयल है, इनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रखते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। अब ये देखें तकरीबन गुड़ जो है हमारा मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको मेल्ट कर लेना है। अब ये देखिए जी, ये हमारा गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। ये देखिए जी, ये मैंने तकरीबन हाफ़ कटोरी मैंने इसके अंदर पानी ऐड की है। अब हमने इसको अच्छी तरह से इस गुड़ को मिक्स करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। और इसको हम इतना पकाएंगे कि तमाम जो गुड़ है बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें ख़त्म हो जाए। इसके जो पीसीज हैं इसके अंदर वो बिल्कुल घुल जाए पानी के अंदर और ऑयल के अंदर, देसी घी के अंदर सॉरी। तो अब जब इसको हमने एक अच्छी सी हमने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। ये देखिए मुसलसल हमारा जो ये चाशनी अच्छी तरह से पककर ये हमारी तैयार हो चुकी है और इसके अंदर जो गुड़ के पीसेस है तकरीबन वो भी तमाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसको पकाने के बाद हमने थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। एक तार वाली चाशनी आप नहीं बनाएंगे, आपने इसको सिर्फ इतना करना है कि ये अच्छी तरह से पिघल जाए और जो पानी का जो कच्चापन है वो इसके अंदर ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, तमाम जो इसके अंदर से गुड़ के पीसेस वो ख़त्म हो चुके हैं और अच्छी तरह से हमारी जो चाशनी है वो पक चुकी है। और इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद हमने इसकी जो फ्लेम है वो हमने बंद कर देनी है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही हमारा, आपने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ रूम टेम्परेचर तक लेके आना है। अब जो अलसी हमने की थी उसको मैंने ये देखे ग्राइंड कर लिया है और जो चने हमने भुने थे वो भी हमने ये देखे इस तरह से ग्राइंड कर लिए अच्छी तरह से। और ये तमाम जो ड्राई फ्रूट हमने ड्राई रोस्ट किए थे ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इन तमाम को ऐड करने के बाद हमने इनको अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स करना है। और इनको अगर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमें ये जो अलसी के हम बना रहे हैं लड्डू, ये बनाने के लिए हमें इनका बहुत ज़्यादा
जो है वो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसके अंदर ये गुड़ वाला पानी ऐड करना है। अब ये चाशनी जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तकरीबन तमाम चाशनी जो है इस गुड़ के अंदर मिक्सचर के अंदर वो ऐड हो जाएगी। अब आपने इसको अच्छी तरह से, ये देखें मैंने मिक्स किया है, लेकिन अभी ये बहुत ड्राई है और इसके अंदर जो बाकी चाशनी है अब मैं वो भी ऐड कर दूँगी। यकीन करें बड़ी ही ये हेल्दी और बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चने जो हैं वो हमारे दिमाग के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और अलसी जो है तो वो तो बाकमाल है। इसलिए आप इनको तमाम को बनाकर सर्दियों में अपने जो लाइफ है उसके अंदर शामिल करें, और इससे आपके बच्चे जो हैं वो बड़े हेल्दी रहेंगे। मैं तो अपने बच्चों को ये बनाकर ज़रूर देती हूँ, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल जो हैं वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों को गर्माइश भी पहुंचाती है और इसके बाद ताकत भी देती है। बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। अब हमने इनके गोल गोल छोटे छोटे हमने इनके लड्डू बना लेने हैं, ये देखिए इस तरह से। और उम्मीद है आप वीडियो देखते हुए मेरे साथ यहाँ तक आए होंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बड़े ही टेस्टी और बाकमाल के ये अलसी के लड्डू बनकर तैयार हैं, और उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।